एवरीवन, वेलकम अगेन इन आरपीएससी हब। आप लोगों का फिर से स्वागत है आरपीएससी हब में। और मैं निकिता वर्मा अपना राजस्थान जीके की कंप्लीट सीरीज लेके आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद राजस्थान की जो भौतिक इकाई वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हाड़ौती के पठार से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक हर उस चीज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हाड़ौती का पठार है क्या, इसका टाइम कब बना था, ठीक है, किस तरह की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो देखो, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया। मैंने पहले बताया था कि हाड़ौती किस एरिया को कहते हैं। तो दक्षिण पूर्वी साइड जो हमारे राजस्थान का एरिया है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये दक्षिण पूर्वी, ये कहलाता है हाड़ौती। ठीक है, अब पठार क्या होता है? पठार वो होता है कि जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पे कुछ समतलनुमा आकृति, ऊंची कुछ समतलनुमा आकृति होती है, उसको कहते हैं पठार। कंपैरेटिव जो चोटियां हैं उनसे कम ऊंचाई की होती है, तो ये होता है हमारा हाड़ौती का पठार। अगर इसके समय की बात करें कि इसका समय ये कब निर्मित हुआ, तो इसका टाइम है क्रिटिशियस काल में ये निर्मित हुआ था। और निर्मित कैसे हुआ था? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ। अब बेसाल्ट नाम सुनते ही हमें चीज एक दिमाग में रखनी है फिट कि बेसाल्ट से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। क्योंकि बेसाल्ट जो चट्टाने हैं वो टूटकर अपक्षित होकर काली जो मिट्टी है उसका निर्माण करती है। तो किस प्रकार की यहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, अगर हाड़ौती के पठार में हम राजस्थान के कंप्लीट क्षेत्रफल में कितना एरिया हाड़ौती के पठार में आता है, तो एरिया वाइज अगर बात करें तो आएगा 7%। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आएगी 11%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7% आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 11% आता है। ठीक है, ये तो हो गया हाड़ौती के पठार के कुछ फैक्ट्स। अब हम इसके बारे में कि इसके कितने भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हाड़ौती को अगर स्टडी के बेसिस पे देखा जाए तो हाड़ौती को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, हाड़ौती के 2 भाग जो हैं, फर्स्ट जो है विंध्यन कगार और दूसरा जो है दक्कन लावा। ठीक है, देखो, विंध्यन कगार और दक्कन लावा पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि एक GBF, इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, महान सीमांत भ्रंश। ठीक है, ये जो GBF है ये एक ऐसा एरिया है जो हाड़ौती के पठार को अन्य भौतिक इकाइयों से अलग करता है। और इस GBF में जो जिले आते हैं, ठीक है, वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले हैं हमारा चित्तौड़गढ़, मुख्य रूप से भीलवाड़ा और बूंदी। ये मुख्य रूप से 3 जिले हैं GBF के, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य जिले भी है, जैसे सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, पर मुख्य रूप से 3 जिले हैं। करते हैं हाड़ौती के पठार के जो दो मुख्य भाग है वो है विंध्यन कगार और दक्कन लावा।
तो देखो विंध्यन जो कगार है उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से एरिया में ये इसका विस्तार है। तो इसमें रहेगा हमारा कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा डांग क्षेत्र जिसे बोलते हैं। और डांग क्षेत्र किसे बोलते हैं? डांग क्षेत्र जहां आ जाए वहां एक टर्म याद रख लेना, सधौक। ये सधौक जो टर्म है याद करने के लिए है। तो स से हो गया हमारा सवाई माधोपुर, धौ से हो गया हमारा धौलपुर और क से हो गया हमारा करौली। ठीक है, इन क्षेत्रों में विंध्यन कगार विस्तृत है। सधौक ये टर्म है, ये तीनों जिले लगभग साथ ही चलते हैं हर जगह। ठीक है, तो डांग क्षेत्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि डांग क्षेत्र जो है वो धौलपुर में सबसे ज्यादा है, धौलपुर करौली में। तो सधौक, इससे हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो एक विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे सैंडस्टोन, यहाँ पे कुछ चट्टाने हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि सैंडस्टोन, ये चट्टाने हैं, रॉक्स। ठीक है, सैंडस्टोन जिसे बोलते हैं बलुआ पत्थर। इसके अलावा है लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं चूना पत्थर। इसके अलावा रेड स्टोन हो गया, कोटा स्टोन हो गया, हीरा। इस एरिया में हीरा भी इंपॉर्टेंट है। हीरा हम खनिज वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। हीरा के लिए एक जगह है केसरपुरा। केसरपुरा आता है हमारा प्रतापगढ़ में। हीरा, केसरपुरा, प्रतापगढ़, ये भी थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ का एरिया भी इसमें आ जाएगा विंध्यन कगार में। ठीक है, तो इस तरह की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्कन लावा की। तो देखिए दक्कन लावा में जो इंपॉर्टेंट है वो है ही दक्कन लावा पठार जो है ये चीज कौन से एरियाज में, कौन से जिलों को कवर करती है। तो इसके लिए टर्म है मालव प्रदेश। देखो मालव प्रदेश आ जाए तो एक ही चीज याद रखनी है, प्रतापगढ़ से झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच वाला जो एरिया है उसे बोला जाता है मालव प्रदेश। तो ये दक्कन लावा पठार जो है वो मालव प्रदेश में पाया जाता है, ये यहाँ की खासियत है। ठीक है, इसके अलावा दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि चंबल अफवाह जो तंत्र है वो एरिया, चंबल अफवाह तंत्र वो इन्हीं जो पठारी हाड़ौती क्षेत्र है वहां से गुजरता है। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। इनकी सहायक नदियों का भी इसमें योगदान है, जैसे कि काली सिंध हो गई, ठीक है, बामनी नदी हो गई। नदियों वाला जब टॉपिक हम पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मालव प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये वाला जो एरिया है वहां पे दक्कन लावा पठारी प्रदेश पाया जाता है। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे टर्म ऊपरमाल का पठार। तो इसके लिए आप दिमाग में एक ही चीज रखना, भीलवाड़ा से चित्तौड़, और भीलवाड़ा में आ गया हमारा बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ का आ गया भैंसरौड़गढ़। ये दोनों स्थानों के बीच में ऊपरमाल का पठार जो पाया जाता है, ये संज्ञा जो ऊपरमाल की जो संज्ञा दी गई है बिजोलिया से भैंसरौड़गढ़ तक ये विस्तृत है। बिजोलिया आंदोलन एक बहुत ही फेमस आंदोलन है। जब हम आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बिजोलिया के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से जिन भागों में बांटा गया है। अब इसके जो अन्य भाग हैं, मेन तो ये दो भाग हो गए। इसके अलावा इसमें हम 3 और भाग पढ़ेंगे छोटे छोटे, वो और देख लीजिए। तो देखो
हम इसे बोल सकते हैं मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया और गौण रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो 3 भाग हैं अलग से, तो देखिए अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा जो हो गया शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है, और जो तीसरा है वो हो गया हमारा गंगधर उच्च भूमि। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 2, बूंदी हिल्स, हो सकता है आपको ढंग से नहीं दिख रहा हो तो आप मेरी जो मैं बोल रही हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और गंगधर उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ी को फिर से 2 भागों में डिवाइड करेंगे, बूंदी हिल्स और मुकंदरा हिल्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि बूंदी हिल्स बूंदी में है और ये जो मुकंदरा हिल्स है ये हमारे कोटा और झालावाड़ वाले एरिया में। इसके अलावा शाहबाद उच्च भूमि है 12 में। इसकी एक विशेषता ये है कि ये घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां पाई जाती है। यहाँ की जो विशेषता है, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? शाहबाद उच्च भूमि में, जो कि हाड़ौती पठार का ही भाग है। और नेक्स्ट है हमारा गंगधर, यह आ जाएगा हमारा झालावाड़ में। देखो मिलान वाले क्वेश्चंस में भी दिया जा सकता है, तो हमें याद रखना है गंगधर झालावाड़, शाहबाद 12 और बूंदी हिल्स बूंदी और मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब मैं आपको एक बार मैप पे लेके चलूंगी, स्क्रीन पे हम लोग चलेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे किस तरह से पठारों के बारे में डिस्कस करेंगे और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राजस्थान के जितने भी पठार हैं। तो आइए हम चलते हैं एक बार स्क्रीन की तरफ और लेते हैं हमारा राजस्थान का जो कंप्लीट पठारी भाग है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे ये एक भौतिक इकाइयों वाला मैप हो गया जो मैंने हर बार आपको बताया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पिंक वाला पार्ट है। ठीक है, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, तो ये हो गया हमारा पिंक वाला जो एरिया है जो मैं आपको मैप में बताना चाहती थी, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, हाड़ौती का पठार या बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये वो भाग है, ये पिंक वाला एरिया वो एरिया है। यहाँ पे वो जिले हैं जहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। मैं स्थान की बात नहीं कर रही, स्थान हमें सबको पता है कि माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मैं जिले वाली स्थिति बता रही हूँ कि ये वो जिले हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। एक बार हम भौतिक इकाइयों को फिर से रिपीट कर लेंगे। ये लाइट ग्रीन वाला जो सेक्शन है, सबसे ज्यादा जो दिख रहा है, ये हमारा मरुस्थल वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ये अरावली वाला पार्ट है। ये जो ब्लूइश पार्ट है ये मैदानी पार्ट है, जिसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। और ये पिंक वाला जो पार्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, चलिए ये मैप में देखिए, ये मैप मैंने खुद ने बनाया है और इसमें भी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉर्नर वाला, ये जो एक आदमी की मूंछ की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो संरचना है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है यही हमारा हाड़ौती का पठार है। ठीक है, इसकी हमें प्रैक्टिस करते रहना है मैप की। बाकी अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, मैंने एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बताया था, महान सीमांत भ्रंश, ये GBF, ये जो एरो से मैंने डिजाइनिंग कर रखी है।
ठीक है, नुकीली जो मैंने बाउंड्री कर रखी है इसे हमने संज्ञा दी है GBF की। ये वो बाउंड्री कहलाती है जो कि हमारे हाड़ौती के पठार को अन्य भौतिक इकाइयों से अलग करती है। ठीक है, इसके मुख्य रूप से 2 भाग मैंने बताए थे, A दक्कन लावा पठार, B विंध्यन कगार। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख्य रूप से 2 भाग हैं और गौण रूप से इसके 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग मैंने बताए थे, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और गंगधर उच्च भूमि। ठीक है, एरिया वही रहेगा, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, ये वाले एरियाज हो गए हाड़ौती के पठार वाले। ठीक है, और बाउंड्री हमें पता चली गई जो कि मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में आती है। इसके बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेन राजस्थान के पठार। ठीक है, अब पठारों में हमें देखना है कि हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे। देखो कॉर्नर में मैंने लिख रखा है काकड़वाड़ी और क्रास्का का पठार। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलान वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। और इनकी स्थिति है अलवर, सरिस्का अलवर, सरिस्का अभ्यारण्य। जब मैं अभ्यारण्य वाला टॉपिक लूंगी तो उसको डिटेल में बताऊंगी। हमें दिमाग में ये याद रखना है कि ये दोनों पठार, काकड़वाड़ी पठार और क्रास्का पठार कहाँ है, सरिस्का अलवर में। नीचे आ जाइए, दक्षिण पूर्वी साइड, यहाँ पे 2 पठार दे रखे हैं, मैसा का पठार और मानदेसरा पठार। प्लीज अच्छे से सुनिएगा, हो सकता है दिखने में आपको क्लियर ना दिखे तो आप सुनिएगा। मेसा का पठार, मानदेसरा पठार, दोनों की ही स्थिति चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और मानदेसरा पठार भैंसरौड़गढ़। मैंने वैसे भी बता दिया था जब बिजोलिया और भैंसरौड़गढ़ का मैं डिस्कस कर रही थी कि भैंसरौड़गढ़ कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोनों पठार जो है चित्तौड़गढ़ में आते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये एक छोटी सी बाउंड्री और इसके साथ मैंने पठार का चिन्ह बना रखा है। दिस इज अ लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार जो है वो उदयपुर और चित्तौड़ दोनों को सम्मिलित रूप से करके ये पाया जाता है, दोनों में आता है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, यानी उदयपुर क्षेत्र में भी आएगा, मुख्य रूप से ये चित्तौड़गढ़ में आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, ये देखिए भोमट का पठार। भोमट और भोराट में अंतर होता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ भोमट का पठार जो कि थोड़ा सा दक्षिणी उदयपुर और मुख्य रूप से डूंगरपुर, यानी उदयपुर और डूंगरपुर का ये पठार कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये आ गया हमारा भोराट का पठार। अभी बताया है मैंने भोमट और भोराट में फर्क होता है। भोराट का पठार आता है उदयपुर और राजसमंद में, जबकि भोमट का आता है दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर में। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये जो भोराट का पठार है ये पठारों में सेकंड हाईएस्ट पठार कहलाता है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। अब ये सेकंड हाईएस्ट है तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, एक बार ऊपर चलिए, ये देखिए उड़िया का पठार। ये देखिए उड़िया का पठार जिसकी लंबाई है 1360 मीटर और ये आता है हमारे सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उड़िया का पठार 1360 मीटर। ठीक है, सिरोही की बात चल रही तो सिरोही का एक और पठार है आबू पर्वत, इसे आबू पर्वत बोलते हैं, पठार ही है ये और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये दक्षिणी अरावली का हिस्सा कहलाता है। तो सिरोही के हमने 2 पठार पढ़ लिए। ठीक है, उड़िया और आबू पर्वत। पठारों में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है उड़िया का पठार 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा। और द्वितीय नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है भोराट का पठार। एक बार फिर से बता देती हूँ, भोराट और भोमट में अंतर होता है। अन्य पठारों की बात कर लेते हैं। अन्य जो कुछ पठार हैं, देशहरो उदयपुर और सिरोही में पाया जाता है। ऊपरमाल, जैसा कि अभी हमने बोर्ड पे जब पढ़ा था कि ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। नेक्स्ट है गोगुंदा का पठार जो कि हमारे उदयपुर में आता है। तो फ्रेंड्स ये सारे हो गए हमारे राजस्थान के प्रमुख पठार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ये हो गया है आज हमारा कंप्लीट भौतिक इकाइयों का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।